मक्की अहकामात के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों का तज़किया किया, मुसलमानों को साफ और पाक किया और उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला के उस नूर को, जो नूर मार्फत कहलाता है, उनकी अरवाह के अंदर, उनके कुलूब व सुदूर के अंदर उस नूर को भर दिया। जब वो नूर भर दिया गया, जब ये तज़किया हो गया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये पाक हो चुके, अब इनका तज़किया हो चुका, अब ये अहकामात जो मैं नाजिल फरमाता हूं, ये निजाम जो मैंने इस मखलूक के अंदर अदलो इंसाफ को आम करने के लिए, मुसावात और बराबरी को आम करने के लिए और इस जमीन के ऊपर अमन और इस्तेहकाम को लाने के लिए मैंने ये अहकामात जो सादर किए हैं, अब इन पाक अरवाह के जरिए, अब इन तज़किया शुदा अरवाह के जरिए, ये लोग जिनका तज़किया कर दिया गया है, अब इन मुज़क्की लोगों के जरिए, अब इन रूहानियत बेदार लोगों के जरिए उन अहकामात को इस जमीन के ऊपर अमली तौर पे नाफिज कर दिया जाए। वो लोग जो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए उठते हैं, वो लोग जो इस जमीन पे निज़ाम इलाही की बात करते हैं, वो लोग जो इस जमीन पे जिहाद के लिए निकलते हैं, वो लोग जो इस जमीन पे खिलाफत अला मिनहाजुन नबूवत को कायम करने के लिए निकलते हैं, वो लोग जो इस जमीन पे अल्लाह की हुकूमत को कायम करने की जद्दोजहद करते हैं, उन लोगों पे लाजिम है कि पहले आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबाए कराम की सुन्नत के मुताबिक, पहले खुद आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक उन लोगों का तज़किया किया जाए, उन लोगों के बातिन को पाक और साफ किया जाए, उन लोगों की रूहानियत को बेदार किया जाए, ताकि वो इस काबिल हो जाए कि जमीन के ऊपर अल्लाह के अहकामात को अदलो इंसाफ के साथ कायम कर सके। गोया जब तक अंदर पाक नहीं होता, जब तक तज़किया नहीं होता, जब तक रूहानियत बेदार नहीं होती, जब तक इंसान का बातिन बेदार नहीं होता, जब तक नफ्स का तज़किया नहीं हो जाता, उस वक्त तक आदमी इस काबिल नहीं होता कि जमीन के ऊपर अल्लाह के निजाम की और अल्लाह की हुकूमत के कयाम की जद्दोजहद कर सके।